हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस परीक्षा आरओ के लिए टेस्ट सीरीज। और ये हिंदी का हमारा तीसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में 6 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है टोटल 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पूर्णांक भी 60 होता है। समय इसका 1 घंटा होता है, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम फिर से एग्ज़ाम होना है आरओ का, वो निर्धारित है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को टारगेट करते हुए आप लोग तैयारी पे फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वह है, जो पहले कभी नहीं सुना गया के लिए एक शब्द होगा। अनुश्रुति, अनुश्रुत, अनुश्राविक या फिर अनसुनी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुश्रुत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथऊ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। अथऊ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन जो निष्फल ना जाए, ऋषि का कहा हुआ वचन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ऋषि का कहा हुआ वचन जो है वह आर्ष वचन कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि और सुबह के बीच का समय के लिए एक शब्द होगा। भोर, अरुणोदय काल, उषा काल या फिर गोधूली। रात्रि और सुबह के बीच में पूछा गया है, ना कि दिन और रात्रि के बीच में पूछा जाता। दिन और रात्रि के बीच में पूछा जाएगा तो गोधूली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रात्रि और सुबह के बीच का समय। तो रात्रि और सुबह के बीच का जो समय होता है या उषा काल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो वंदना के योग्य हो वंदनीय, तारो भरी रात सरवरी, हरा भरा मैदान सादवल, जो पुरुष विद्या में पारंगत हो विद्वान। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है प्रश्न में पूछा गया है? तो यहाँ पे तारो भरी रात जो है सरवरी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो निरंतर बढ़ रहा है के लिए एक शब्द होगा। बंसज, ऑप्शन ए होगा बंसज। ऑप्शन बी है वर्धमान। ऑप्शन सी है लेहन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए जो एक शब्द होता है यह होता है वर्धमान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुभाषाविद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, बहुत सी भाषाएं जानने वाला, 2 भाषाएं बोलने वाला या फिर उपयुक्त सभी। बहुभाषाविद के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो इसके लिए जो एक वाक्य होगा यह होगा बहुत सी भाषाएं जानने वाला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। जिगीसु, जिजीबिसु, जिज्ञासु या फिर मुमुक्षु। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जिगीसु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो के लिए एक शब्द होगा। विरक्त, विवादास्पद, विभू या फिर विषयासक्त। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा विषयासक्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथानुरूप शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन करें। जैसा उचित हो वैसा, जैसा है उसी के अनुरूप, जैसा पहले था वैसे ही, या फिर ऑप्शन डी अपनी शक्ति भर। तो यथानुरूप का जो एक वाक्य होगा वह क्या होगा? तो वह यहाँ पे होगा जैसा है उसी के अनुरूप, यथा अनुरूप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो, युक्षु। यात्रा करने वाला यात्री, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो युक्ष इसका नहीं होता है, और यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी यात्रा करने वाला यात्री और युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर और युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा कहलाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकनद शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? कोकनद, लाल कमल, सफ़ेद कमल, तालाब में खिला हुआ कमल या फिर श्याम कमल। श्याम मतलब काला कमल। तो यहाँ पे कौन सा कमल जो होता है कोकनद कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कमल को कोकनद कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द होगा। गंजा, अकातर, खलवाट या फिर अजा। जिसके सिर पर बाल ना उगे, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा खलवाट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋभुक्ष शब्द के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंद्र के वज्र का नाम, इंद्र का हाथी, कर्ण का धनुष या फिर दुर्योधन का शंख।
तो इसके लिए जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। इंद्र के वज्र का नाम जो था वह रिभुक्ष था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन? यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अपने भरोसे रहने वाला स्वार्थी, भला या हित चाहने वाला हितैषी, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका अपने भरोसे रहने वाला स्वार्थी नहीं कहलाता है, स्वावलंबी कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। तो प्रश्न में पूछा भी गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द होगा। त्रिफला, त्रिदोष, त्रियुगी या फिर त्रियामा। रात्रि का तीसरा पहर, तो रात्रि का तीसरा पहर कहलाता है त्रियामा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाभ या सूद ना लेने वाला के लिए एक शब्द होगा। लाभ या सूद ना लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अकुशीद, अजाची, अंतरिका या फिर अंकुश। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अकुशीद। लाभ या सूद ना लेने वाले को अकुशीद कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर के लिए एक शब्द होगा। ककहरा, एकतरा, परिमिति, दित्सा। एक दिन के अंतर से आने वाले ज्वर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एकतरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख के लिए एक शब्द होगा। वांछित, उत्कर्ण, अभिलेख या फिर अमोख्या। अधिकार पूर्वक लिखे गए लेख के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो शब्द होगा यह हो जाएगा अभिलेख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह न्यायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो के लिए एक शब्द होगा। सुभगा, स्वकीया, सर्वकीया या फिर परकीया। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सुभगा। जिसे अपने पति का प्यार मिला हो उसे सुभगा कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दान में प्राप्त हुआ दास के लिए एक शब्द होगा। कृत, दायगत, लब्ध या फिर उदरदास। तो जो दान में प्राप्त होते हैं उन लाभ को उन दासों को कहा जाता है लब्ध दास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? अपगा, निम्नगा, निम्ना या फिर तमिश्रा। इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इनमें जो भिन्न है वह है तमिश्रा। तमिश्रा रात्रि का पर्यायवाची है, जबकि अपगा, निम्नगा और निम्ना जो है यह नदी के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? रुख, अगम, द्विरेफ या फिर द्रुम। द्रुम होगा यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी। द्विरेफ जो है यह भावरा का पर्यायवाची है, ना कि वृक्ष का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी रुख, अगम और द्रुम जो होता है पेड़ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमौली निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा, शिव, कामदेव या फिर गणेश। चंद्रमौली किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमौली जो है यह शिव का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पारावार, सिंधु, रत्नाकर या फिर उपल। तो यहाँ पे जो उपल है यह समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविसुत निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा, सिंह, स्वर्ण या फिर अग्नि। तो रविसुत जो है यह घोड़े का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भारती, इला, शारदा या फिर वाणी। तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। इला जो है यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भारती, शारदा, वाणी ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो समीर, अनंग, सोम और पुष्कर। तो इसमें से अनंग जो है यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अनंग, मार ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आहन निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पत्थर, दिन, ब्राह्मण या फिर चंद्रमा। आहन, आहन जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है दिन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मयंक, इंदु, राकेश या फिर प्रद्युम्न। कौन सा इसमें से हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रद्युम्न जो है यह
हिमांशु यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये मयंक, इंदु और राकेश ये तीनों हिमांशु यानी कि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? शक्र, मध्वा, मन्मथ या फिर सहस्राक्ष। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्मथ जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंबक का पर्यायवाची शब्द है? अग्नि, कमल, नयन या फिर बादल। अंबक का सही जो है पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं? तो यहाँ पे जो नयन है यह अंबक का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तलवार का पर्यायवाची शब्द है? सिखी, करवाल, बिटप या फिर बिहग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा करवाल, तलवार का जो पर्यायवाची है वह करवाल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिरण्य, कंचन, सारंग या फिर हाटक। कौन सा इसमें से सोना का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सारंग। सारंग जो है सोना का पर्यायवाची नहीं है, हिरण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंशुमाली निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, चंद्रमा, बिजली, इंद्र। अंशुमाली निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंशुमाली जो है यह पर्यायवाची है सूर्य का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्षिति, मेदिनी, कृषाणु या फिर अवनी। तो यहाँ पे कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, कृषाणु जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है ना कि पृथ्वी का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिक प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आंख, आम, गन्ना, पान। पिक प्रिय किसका पर्यायवाची है? तो पिक प्रिय जो है यह आम का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पिक मतलब कोयल, कोयल का जो प्रिय है वह है आम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? भृत्या, सैरंध्री, अनुचरी, किंकरी। कौन सा इसमें से पर्यायवाची की दृष्टि से अलग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरंध्री जो है यहाँ पे पर्यायवाची की दृष्टि से अलग है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिमिर निम्न में से किसका पर्याय है? रात्रि, अंधेरा, अधर्म या फिर असत्य का। तो तिमिर जो है यह अंधेरा का पर्याय होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भूप, महीप, त्रिपुरारी, महीपति। कौन सा इसमें से राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे त्रिपुरारी जो है यह राजा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भूप, महीप और महीपति ये सब राजा के पर्यायवाची। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, परिव्राजक का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सन्यासी, ब्राह्मण, महात्मा या फिर अधम। परिव्राजक का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे सन्यासी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? आदरणीय, उत्कृष्ट, रोमिल या फिर विपत्ति। कौन सा इसमें से विशेषण शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, विपत्ति जो है यह विशेषण शब्द नहीं है। बाकी आदरणीय, उत्कृष्ट और रोमिल ये सब विशेषण शब्द हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? विद्वान पुरुष, स्वस्थ व्यक्ति, नीला दुपट्टा, बहुत आदमी। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बहुत आदमी, यह यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है ना कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बहुत आदमी में यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। बाकी विद्वान पुरुष, स्वस्थ व्यक्ति और नीला दुपट्टा ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? गंधर्व, खंडित, उपास्य, निराकृत। कौन सा इसमें से विशेष शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधर्व जो है यह यहाँ पे विशेष है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से विशेषण युग्म सही नहीं है? मीठा, पानी, कर्मनिष्ठ, कच्चा आम या फिर सर्वसुलभ। कौन सा इसमें से विशेष से विशेषण युग्म सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, सर्वसुलभ यहाँ पे सही नहीं है विशेष से विशेषण के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम बिल्कुल खोटा सिक्का साबित हुआ। वाक्य में खोटा शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक, अनिश्चित परिमाणवाचक, समुदायवाचक या फिर गुणवाचक। तो यहाँ पे खोटा जो होगा यह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु विशेषण की उत्तमा अवस्था को दर्शाता है? गुरुवर, गुरुतर, गुरुत्तम, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे दर्शा रहा है? तो यहाँ पे गुरुत्तम जो है यह उत्तमा अवस्था को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माधवी अपने कक्षा की एक होनहार विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे विशेष से होगा? विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो माधवी अपने कक्षा की होनहार विद्यार्थी है। विद्यार्थी की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि वो होनहार है। तो यहाँ पे विशेष से क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां स्थान में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक या फिर क्रमवाचक? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा क्रमवाचक। 9वां स्थान जो है यह क्रमवाचक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर दुगुना, चौगुना, चार गुना होता तो ये हो जाता आवृत्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे 9वां स्थान पूछा गया है तो ये क्रमवाचक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा इसमें से विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन है कर्मठ, लाखों, धुंधला, काम। कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह होगा ऑप्शन डी। काम जो है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह रिश्तेदार अभी तक नहीं गए, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, संख्यावाचक, विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षण शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? लक्षणता, लाक्षणिक, लक्षणयुक्त या फिर लक्षणीय? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लाक्षणिक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 सेब बाजार से लाए गए हैं में 5 कौन सा विशेषण है? प्रत्येक बोधक, समुदायवाचक, क्रमवाचक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निकृष्ट व्यक्तियों से संवाद नहीं रखना चाहिए, वाक्य में निकृष्ट शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो निकृष्ट शब्द जो है ऑप्शन देखते हैं, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, किस श्रेणी में आता है निकृष्ट शब्द? तो निकृष्ट शब्द जो है यह आएगा विशेषण की श्रेणी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से विशेषण युग्म सही सुमेलित नहीं है? इतिहास, ऐतिहासिक, अग्नि, आग्नेय, आकाश, आकाशीय, देव, दिव्य। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इतिहास का ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित सही नहीं है। यहाँ पे ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो यहाँ पे पहला सही नहीं है, चूंकि पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म सही सुमेलित है? ऋषि, आर्ष का ऋषि, कुटिल का कौटिल्य, क्षुधा का क्षुधित, अवतार का अवतीर्ण। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे विशेषण और विशेष सही सुमेलित, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे विशेषण विशेष युग्म सही सुमेलित है। तो आर्ष का ऋषि बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 खिलाड़ी मैदान में थे, रेफरी की गलती से 2 खिलाड़ी बाहर हो गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? 11 खिलाड़ी, रेफरी की गलती, 2 खिलाड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसमें यहाँ पे विशेष से विशेषण संबंध नहीं है? कौन से 2 शब्दों में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफरी की गलती में यहाँ पे विशेष और विशेषण का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तात्विक, दग्ध, रुद्र या फिर पंगु? कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र जो है यह विशेषण नहीं है। इस रुद्र का जो विशेषण रूप होता है वह होगा रौद्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? प्रांतीय, मुखर, राधेय, रुचिर। अब यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है नीचे, कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द है?
तो यहाँ पे जो चारों शब्द दिए हुए हैं यानी कि प्रांतीय, मुखर, राधेय और रुचिर, ये सब जो है विशेषण शब्द हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहरीले बिच्छू में घातक जहर मिलता है, वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? जहरीले बिच्छू में घातक जहर मिलता है, कितने विशेषण और विशेष्य हैं यहाँ पे? तो इसका जो यहाँ पे विशेषण विशेष्य होंगे वह यहाँ पे जहरीला अपने आप में विशेषण है, बिच्छू विशेष्य है, घातक जो है विशेषण है और जहर जो है या विशेष है। तो 2 विशेषण और 2 विशेष यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? नैश, त्रिशित, दर्प, हेम, कौन सा यहाँ पे विशेष्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दर्प जो है, दर्प का जो अर्थ होता है तो घमंड होता है, तो ये जो है विशेष्य है, बाकी सब यहाँ पे विशेष्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।